अभी होते मंत्री को, मंत्री के लिए तो वैसे ही करोड़ रुपए होती रहते हैं। तो फिर 35 करोड़ में क्यों या 25 करोड़ में? आपका कहना, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये 25 या 35 करोड़ में वो क्यों बिका? अब जो बिका है वो भोगेगा। कारण बता, बिका क्यों? जनता इस चुनाव में उसको सबक सिखा देगी कि हमारे मत को तुमने बेचा है, तो उसका सबक इस चुनाव में आ जाएगा। आप ये बताइए, हमें तो सुनने में ये आया है कि दिग्विजय सिंह के पुत्र मोह के कारण सरकार गिरी है। अब देखिए, पुत्र मोह और भाई का मोह ये सब अलग अलग बातें हैं, इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अगर हम इस बात पर चर्चा करेंगे आप तो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की आपको छोटी से बड़ी बात नॉलेज में होनी चाहिए। 3 दिन पहले आपकी जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनके लिए जी सिंधिया जी ने कॉल किया था कि आपसे मिलना चाहता हूँ, तो क्या उन्होंने टाइम दिया था? उस समय उन्होंने टाइम दिया था या नहीं दिया? जब ये सर्वविदित हो गया था कि गुजरात में जहां सिंधिया जी की ससुराल है। अरे मैं कांग्रेस और गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वो पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या तुम्हारे सिंधिया जी ने, जब सोनिया गांधी तुम्हारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनसे कॉल करके मिलना चाहा, तो वे क्या उनसे मिली थी? हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जिस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि गलत रास्ते पर जा रहा है, दूसरों के चंगुल में है, तो पर उससे मिलने का क्या फायदा? ये गलत बात है किसी के चंगुल में। क्यों? हर नागरिक स्वतंत्र है। आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं यहाँ पर। आपसे तो नहीं बोला जा रहा कि आप कि ऐसा बोलो कि ऐसा बोलो। एक वो स्वतंत्र है और जिसके साथ 10 विधायक 5 मंत्री हैं, तो वो क्या चंगुल में होगा? देखिए, उनने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ये दल बदल करवाया है। बोल सकते हैं आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा, बट ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी के चंगुल में था या कांग्रेस के चंगुल में। तो चंगुल में किसी के नहीं, वो बीजेपी के माध्यम से तो कर पाए। तो बीजेपी हम बोल रहे हैं आपसे कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फिर सिंधिया जी क्यों हो गए? पद की महत्वाकांक्षा रहा होगा कुछ। अंतरीय कला तो होगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा जहाँ हो जाती है, और व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो आप ये बताएं, सोनिया गांधी क्यों नहीं मिली? अब देखिए, सोनिया गांधी क्यों नहीं मिली, राहुल गांधी क्यों नहीं मिली, उतने स्तर की बात मैं नहीं कह सकता। कुछ ना कुछ कारण होंगे। उसके बाद 1 मिनट वकील साहब आपके पास आ रहे हैं। आप ये बताइए, टीकमगढ़ में एक रैली की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था, वो मेरे पास क्लिप आज भी है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर कमलनाथ जी ने 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। ये तो आपको भी मालूम है। बोला था। उस जवाब में कमलनाथ जी ने क्या बोला था, ये आपको पता है? आप बताइए। उनने ये बोला था, हम प्रयास कर रहे हैं, अब आपको सड़कों पर उतरना है तो उतर आइए। हम चरण 1 चरण 2 के कर्ज माफ हो चुके हैं। चरण 3 की आर्थिक व्यवस्थाओं के हिसाब से सरकार तैयारी कर रही है। अब इसके बाद में अगर आपको सब्र नहीं है तो आप सड़कों पर उतर आइए। क्यों बैंक के लोग ये पैसा वसूल रहे हैं? ये कहा था, तब क्या गलत कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने गलत नहीं किया था। आप ये बताइए क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ये बोला नहीं हुआ, आप बताइए हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं किसान नहीं हूँ, तो मेरे पास 1600 किसानों की केसरी ब्लॉक की लिस्ट है, एक किसान की। और माननीय कमलनाथ जी ने अपनी पेन ड्राइव से 25 लाख किसानों की कर्ज माफी की लिस्ट सार्वजनिक की है मीडिया में। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कजन ब्रदर का भी कर्ज माफ हुआ है। इसका भी सबूत दिया है। इस पे हम राय लेंगे। वकील साहब, ये बताइए, आप ये बोल रहे कर्ज 1 रुपये का माफ नहीं हुआ। अगर 1 रुपये का माफ नहीं हुआ तो फिर सिंधिया और शिवराज ने ये क्यों बोला कि 1 लाख तक का कर्ज माफ हो गया, बाकी तुम्हारा मामा कर्ज माफ नहीं? शिवराज जी ने कहीं नहीं बोला कि 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो गया है। केवल ये कहा था उन्होंने कि 5000 करोड़ रुपए का मात्र बजट इनके पास था। और वो भी बजट लोग नहीं कर पाए। तुम्हारे कृषि मंत्री ने भी बोला है, ये आपके कृषि मंत्री ने भी बोला है ये। नहीं, मैंने ऐसा उनका स्टेटमेंट अभी तक नहीं सुना। आपने सुना नहीं है? आप टैली करके आइए, उन्होंने बोला है ये। नहीं,
इन्होंने जो है एक पैसा एक धेला माफ नहीं किया है। आज पूरे का पूरा किसान जो है बैंकों में जाता है तो वो डिफाल्टर हो गया है, और बीमा तक करने के लिए जो है किसान से पहले बैंक कहता है कि कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, और कर्जा माफ़ नहीं हुआ इसलिए आप पैसा भरिए, उसके बावजूद जो है उसके बाद आपका बीमा होगा या आपको कर्ज मिलेगा। आखिर ऐसे गरीब किसानों के साथ ऐसा विश्वासघात कांग्रेस की सरकार ने क्यों किया कि मतलब जो है कि आपने उनका कर्ज भी माफ़ नहीं किया, और आप एक कागज़ लेते हो, फर्जी कागज़ कमलनाथ जी के दस्तखत बनाकर गांव-गांव बंटवाते रहो, महत्वाकांक्षाएं आप अपनी भरते रहे। चलिए ठीक है, किसानों को क्या लाभ हुआ आपकी सरकार होने से? चलिए ठीक है, उनने 15 महीने की सरकार में कुछ नहीं किया, आपकी सरकार कोरोना काल में अब क्या करेगी? जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए क्या रोजगार देगी? किसानों का मुद्दा जो है और कर्ज माफ़ी का मुद्दा जो है सरकार का मुद्दा है, और सरकार के मुद्दों में जो फैसले जो है किसान कैबिनेट की इस तरह की कमेटियाँ लेती हैं। उसमें चूँकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस मामले में कि सरकार क्या उसमें निर्णय लेगा वो अगली बात है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ किसानों की हैं उस किसानों की परिस्थितियों के तौर पर आज जो है हमारी सरकार जो है शिवराज जी की सरकार जो है कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जहां पैदल जाने की सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, सरकार कोरोना में खर्च कर रही है, सरकार कर्मचारियों को खुश रखे है। मैं पूछ रहा हूँ जो बेरोजगार घूम रहे हैं युवा उनके लिए क्या कर रही है? उसके लिए भी सरकार नीतियां बना रही है, योजना बन रही है। वो तो 2017-15 से बन रही है, अभी तक बन क्यों नहीं पाई वो योजना? नहीं 2017 बनेगी, क्या रोजगार मिलेगा? हजारों लोगों के लिए रोजगार दिया हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देखिए ये तो एक महामारी एक संकट है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, अभी हाल में ही सुनिए, अभी हाल में भी कांग्रेस के देखिए मानवीय संवेदनाओं से आप बच नहीं सकते। आप केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो है, आप अगर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो है मानवीय संवेदनाओं से आप बच नहीं सकते। अभी हाल में ही आपका कांग्रेस के ही विधायक जी माननीय गोवर्धन सिंह जी धामी जी का निधन हुआ है, उनका भी कोरोना के कारण ही हुआ है। लास्ट सवाल आप ये बताएं, उपचुनाव सुर्खी विधानसभा में राम का सहारा क्यों? ये राम का सहारा नहीं है, सुर्खी विधानसभा में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में जो है। तो केसरी देवरी में क्यों नहीं? पूरी सरकार पूरी योजना बना रही है। सुर्खी में सबसे पहले क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर एक सिस्टम तैयार किया हुआ है राम यात्रा दिया है कि राम का सहारा ले रही बीजेपी। ये गलत बात है। मैं आपको दीपक जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गोविंद सिंह जी ने जो बात कही है वो मीडिया में कहीं ना कहीं गलतफहमी की शिकार हो गई है। गलतफहमी की नहीं, मैं प्लेबैक करके लेकिन गोविंद सिंह ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सारे कार्य जो है राष्ट्रहित में करती है। और जहाँ तक आपने राष्ट्रहित में करती है, फिर राम का सहारा क्यों? तो राम चुनाव में राम का सहारा क्यों? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर था, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। एजेंडा था तो फिर सुर्खी में एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? सुर्खी में नहीं, तो पूरे देश में चल रहा है। राम रथ यात्रा पूरे देश में निकल रही है, और कहीं नहीं दिख रहा है। दिख नहीं रहा, वो अलग चीज है। पूरे देश में रथ क्यों नहीं आया? पूरे देश में केसरी में भी आएगा, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आएगा क्या केसरी में? नहीं, चुनाव के पहले ही आएगा। पूरे प्रदेश में ये यात्राएं कोई सरकार नहीं तय कर रही है, ये यात्राएं भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय कर रहा है, और संगठन के माध्यम से जो है राम रथ यात्रा केवल उद्देश्य ये नहीं है केवल धार्मिक प्रचार के माध्यम से। बच के क्यों? सुर्खी में संगठित होके क्यों? एक तरफ तुम्हारी सरकार गृह मंत्रालय आदेश जारी कर रहा है कि 10 लोगों से ज्यादा नहीं बैठेंगे, दूसरी तरफ सुर्खी में डीजे चल रहा है, 50-50 कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं। ऐसा क्यों? नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं है सुर्खी। देखिए, माननीय भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने ये तय किया है कि किसी भी, सुनिए आप, मैं निर्वाचन आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कार्य कर रहा हूँ, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ सुर्खी विधानसभा का। नहीं तो कांग्रेस को भी छूट, कांग्रेस पार्टी के लिए देखो, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी के लिए भी मना नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भी बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय अलग है क्या? तो क्या सरकार ने क्या कांग्रेस के लोग? तुमसे ये पूछ रहा हूं, निर्वाचन और गृह मंत्रालय के रूल्स एक नहीं है क्या? निर्वाचन आयोग जो सरकारों को निर्देश देंगे उसका फॉलो करना वो सरकार का काम है। आपसे मेरा जवाब ये है, सुर्खी में राम का सहारा लेके चुनाव क्यों? नहीं, भारतीय जनता पार्टी राम का सहारा
लेकर चुनाव नहीं लड़ रही है। राम तो हमारे आध्यात्म में है, हमारे जन जन के, और हमारे यहाँ परसोत्तम है। और उनके बारे में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम उनके बारे में ये कहना कि उनके बारे में ये कहना क्या हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राम भाजपा की बपौती नहीं है। राम जन जन के हैं। मैं भी कह रहा हूँ राम जन जन के हैं, लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक सुन, लेकिन राम जन जन के हैं। राम जन जन के हैं, वो सभी वर्गों के राम जन जन के हैं। एक समुदाय के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, एक जगह बांध के रखना। चलिए ठीक है। हमने कभी नहीं रोका कि आप राम, हमने कभी नहीं रोका कि आप राम की पूजा न करें, हमने कभी नहीं कहा कि आप राम के नाम पर कोई काम ना करें। लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये क्यों लगता है, जब भाजपा के लोग जो है राम जय श्री राम बोलते हैं तो भाजपा की कांग्रेस की दीदी ये क्या कह देती है कि राम का नाम नहीं लेना भैया, क्यों नाराज हो जाती है। सुनिए वकील साहब, ये बताएं पहले भाजपा आई थी या राम आए थे? देखिए, राम जो है देश के कण कण में व्याप्त हैं। पहले राम आए थे या आरएसएस या भाजपा आई थी? देखिए, राम से पहले दुनिया में कोई नहीं आया था। राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम के लिए लड़ना, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, राम के लिए जो लड़ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। राम के लिए लड़ना एक स्वाभाविक धर्म है, उसका कर्म है। अगर हम अपने देश के राम अगर कड़ में है तो मोदी उनका हाथ पकड़ के क्यों ले जा रहा है? सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुई थी। जिस भी किसी व्यक्ति ने इस प्रकार जिस किसी ने भी ये कार्टून बनाकर डाला है, मैं निश्चित तौर पर मैं उस पर निंदा करता हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस प्रकार के कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने इस प्रकार की जो हरकत की है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मोदी जी को बदनाम करने की नीयत से ऐसा करते किया है। और वो भी ऐसे समय डाला जबकि भगवान राम के भूमि पूजन का जो कार्यक्रम था, माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल एक गोविंद सिंह के बयान को क्या कहेंगे आप? गोविंद सिंह जी का बयान का सोच जो है, उनका ध्येय जो है इस प्रकार का नहीं था कि वो धैर्य का तो बोले क्यों फिर? ये तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के लोग जो हैं मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, और कांग्रेस के लोगों के लिए कांग्रेस के लोग जो हैं मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं और ऐसी राजनीति करते हैं। नहीं कहा इन्होंने, शुद्ध बीजेपी की भाजपा का बोला है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें सोचने में या हमें समझने में चूक हुई है। कहीं भी उनकी मंशा कहीं ये नहीं थी। गोविंद सिंह के बयान पे आपका क्या कहना है? कांग्रेसी लोगों को तो भगवान राम का नाम जैसे ही लेते हैं तो उनको मिर्च लगने लगती है। उनको लगता है जैसे कांग्रेस में भगवान राम हमारे हैं ही नहीं। भगवान राम किसके नहीं है, हमें तो समझ में ये नहीं आता है कि आपके भगवान के नहीं, तो क्यों भगवान राम का विरोध करते हैं? आज राजस्थान में क्यों आपकी सरकार ने जो भगवान राजस्थान में क्यों आपकी सरकार ने जब भगवान के राम के भगवान के राम पत्थर सुनिए तो राजस्थान में आपकी गहलोत सरकार ने राम मंदिर के लिए निर्माणाधीन पत्थर जो ऑर्डर किए थे, उन निर्माणाधीन पत्थर के खनन पर रोक लगा दी और पत्थर को पहुंचाने के लिए उन्हें स्टे ऑर्डर करा दिए। मतलब भगवान का राम का मंदिर बन रहा है। भगवान अभियान खनन नहीं, खरीदी का टेंडर लिया, टेंडर से खरीदने का मतलब भगवान के राम में जो पत्थर उपयोग हो रहा है, भगवान के राम में जो पत्थर उपयोग हो रहा है, अकेले वही खनन में रोक लगाओगे आप? ये कहना बिल्कुल गलत है। क्या भगवान राम के पत्थर की आवश्यकता नहीं है? आप किसी मंदिर आपको किसी पत्थर की आवश्यकता अगर राजस्थान से सुनिए, किसी राजस्थान सरकार को अप्लाई करके सुनिए, राजस्थान सरकार को ही अप्लाई करके लिया है, लगे हुए हैं, राजस्थान सरकार को ही अप्लाई किया है, पत्थर की दलाली कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को ही मतलब राजस्थान सरकार से ही क्या राम सलाह के लिए आप पत्थर नहीं देंगे? राम के लिए क्या? आज से 25 साल पहले गई थी जब हम का भैया थे। राम के लिए क्या आप पत्थर नहीं देंगे? राम के मंदिर के लिए आप क्या कांग्रेस इस नीति से चलेगी? क्या कांग्रेस की नेत्री के कहेंगे सारे पर
क्या ये नहीं हो कांग्रेस की नेत्री के इशारे पर क्या पत्थर पर रोक नहीं लगाई आपने? क्या कांग्रेस की नेता है आप? गहलोत सरकार ये चाहती नहीं है कि भगवान राम का मंदिर बने? भगवान राम के मंदिर पर रोक लगाने का जो काम कर रहे हैं